हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, और ये आपकी परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास होगी, है ना। यानी कि अगर हम बात करें तो ये बेटा क्लास नंबर 3 होगी प्रतिशत की। और उन बच्चों से बेटा हमें रिक्वेस्ट है, बेटा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी बच्चे बेटा पहली क्लास और दूसरी क्लास नहीं देख रखी है वो जाकर बेटा पहले फर्स्ट क्लास देखें, उसके बाद सेकंड क्लास देखें, फिर इस क्लास पर आप क्या करें, आगे बढ़ें। ठीक है, तो चलिए बेटा हम विलंब ना करते हुए इस क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज की कौन सी क्लास होगी, तो ये बेटा क्लास नंबर होगी 3rd। ठीक है, चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं, हमें उम्मीद है। चलिए बेटा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम क्वेश्चन लेते हैं बेटा विलंब ना करते हुए। और मेरे प्यारे बच्चों, नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं एग्जाम के, आप लोग जाइए फॉर्म फिल कीजिए और मस्ती के साथ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपके कोई भी दोस्त हैं बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, हमने कई बच्चों को देखा है कि वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते नहीं हैं और अकेले ही पढ़ाई करते हैं। बेटा ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आप अगर किसी को बता देंगे तो वो कुछ चुरा लेगा, नहीं बेटा। इससे आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना जागृत होगी कि मेरा दोस्त पढ़ रहा होगा जिससे हमको भी पढ़ना है, और आप दोगुनी मेहनत क्या करते हैं, लगाकर मेहनत करते हैं, जिससे बेटा आपके परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिना उसके बेटा आप क्या कीजिए, कम से कम पढ़ने से पहले जो भी पढ़ाई वाले ग्रुप हों उसमें आप एक बार क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दें, जिससे कि क्या हो, चैनल बेटा पढ़ता रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लाते रहें। हाँ बेटा, एक बात और है, कल आपको यूपी टेट या यूपीपी में से किसी एक में की प्रीवियस ईयर क्लास आपको मिलेगी, तो आप लोग तैयार रहिए बेटा। ठीक है, और चलिए बेटा क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक समझिए बेटा, पढ़िए। लिखा हुआ है, यदि किसी किताब के मूल्य में पहले 25% घटाया जाता है। अच्छा, कोई एक किताब है, वो किताब में क्या किया जाता है, पहले 25% बढ़ाया जाता है, यानी कि 25% इंक्रीजमेंट किया जाता है। ठीक है, यानी कि बढ़ाया जाता है ना, उसके मूल्य में वृद्धि की जाती है। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है कि फिर 25%, नहीं पहले क्या लिखा, 25% घटाया जाता है, तो ये कितना है, 25% है। और फिर 20% क्या किया जाता है, अरे बेटा वो गलत हो गया, ये बढ़ाया है। और फिर क्या है, डिक्रीज। क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड रुक जाइए, ये घटाया गया है। चलिए, 20% बढ़ाया जाता है और 25% डिक्रीजमेंट किया जाता है, यानी कि घटाया जाता है। ठीक है, और हाँ, ये है आपकी फर्स्ट सिचुएशन और ये है आपकी सेकंड सिचुएशन। ठीक है, लिखा हुआ है बेटा कि इन ए प्राइस ऑफ ए बुक इन फर्स्ट डिक्रीज ऑफ 25% एंड देन द इंक्रीज ऑफ 20%। ठीक है, द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक विल बी, आपको बताना है कि किताब की कीमत का वास्तविक मूल्य क्या होगा। आपको क्या बताना है, रियल वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है बेटा आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को करना प्रारंभ करके पहले क्या किया गया, 25% डिक्रीमेंट किया गया, तो 25% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/4। ये सारी बातें हमने आपको फर्स्ट क्लास में बता रखी है। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देख रखी वो जाकर पहली क्लास देखें। अच्छा, आया कैसे वो हम आपको बता रहे हैं बेटा। 25 करेंगे, हमने बताया था जब परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 बढ़ाते हैं, 25 के नंबर 25, 25 चौको 100, ये कितना आ गया, 1/4 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। फिर उसी तरीके से ये कौन सी वैल्यू है, तो ये डिक्रीज वाली है, तो इसको हमने डिक्रीज लिख लिया। ठीक है, अब 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। इसको देख लीजिए, 20% आपने किया तो नीचे 100 बढ़ाया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 2, 2/5,
1/5 आ गया, यही हमने लिख रखा। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इंक्रीजमेंट। ठीक, अब एक बार देखिए, पहले उसको कितना था, 4 रुपए था। ठीक है, मान लेते हैं कि जो उसका रियल वैल्यू थी वो कितनी थी, 4 थी। जब घटा तो कितनी हो गई, 3 हो गई। ये क्या थी, इनिशियल वैल्यू थी, और ये आपकी क्या थी, फाइनल वैल्यू थी। ठीक है, फिर दोबारा में उसने क्या किया, 5 थी, और 5 ना होकर वो कितनी हुई, 1 उससे घट गई, यानी कि कितनी हुई, 4। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं समझे। पहले उसकी कास्ट कितनी थी, 4 थी। ठीक है, और कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई, और नहीं यहां पर बढ़ी, 6 हो, इंक्रीज हो रहा ना, तो जब इंक्रीज होगा तो बढ़ाएंगे, जब डिक्रीज होगा तो घटाएंगे। यहां पर कर देंगे 4 और 5 का गुणा कराएंगे तो 20 हो जाएगा, और इधर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 18। यहां तक दिखाई पड़ रहा है, क्यों भाई, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बेटा, कितना हुआ, 2%। पहले कितना था, 20 था, चेंजमेंट कितना हुआ, तो परसेंटेज के लिए कितना लगाएंगे, 100 लगाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन। ठीक, कि चेंजमेंट परसेंट में कितना हुआ, तो 10% हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा। हाँ, और क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब कि उसके 10% में क्या हुआ, डिक्रीजमेंट हुआ। ठीक है, क्योंकि 20 से क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, माइनस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये वैल्यू इधर से माइनस में जा रही है कि नहीं जा रही। पहले इतनी थी, फाइनल में कितनी हो गई, 18 हो गई। पहले पता होगा ना, तभी तो फाइनल आप निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए एक बेटा क्या होता है, फार्मूला भी होता है। ठीक, चलिए हम क्या करते हैं, जिस भी बच्चे को ये चीजें समझ में आई, गुड, और जो फार्मूला बेस्ड लगाना चाहता है वो फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन को कर सकता है। मिटा देंगे और फार्मूला बेस्ड हम क्या करेंगे, करके दिखाएंगे। देखिए बेटा, जहां डिक्रीजमेंट हो रहा है तो इसका मतलब वहां माइनस हो रहा है, और जहां इंक्रीजमेंट हो रहा है वहां क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। इतनी बात तो आप लोगों को पता है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, x + y + x × y/100। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, 25% का डिक्रीमेंट हुआ, फिर 20% का इंक्रीजमेंट हुआ, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो बेटा माइनस आ जाएगा, 20 × 25/100। ठीक, 25 से काटेंगे, 25 × 25, 25 चौको 100, 4 × 4, 4 पंचे 20, कितना आ गया, माइनस का 25 प्लस का 20 माइनस का 5, ये इसमें जुड़ जाएगा, तो माइनस का 30 प्लस का 20 करेंगे तो माइनस का 10% डिक्रीजमेंट दिखाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, क्यों भाई, गुड। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है उस पर हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है बेटा, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, रेशियो जो दे रखे हैं बेटा, बॉयज ऑब्लिक गर्ल्स का, यानी कि अनुपात जो दे रखे हैं बेटा, लड़के ऑब्लिक लड़कियों का, वो कितना दे रखे हैं, 4:1। ठीक है, यही दे रखे हैं। ठीक है, यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, जो स्कॉलरशिप मिलती है बेटा वो 75% बॉयज को मिलती है। ठीक है, और कितना लिखा हुआ है, 70% गर्ल्स को मिलती है। तो बताना है ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, यही आपको बताना है कि मतलब ऐसे बच्चे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, यानी कि छात्रवृत्ति नहीं मिलती। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं।
दे रखा बेटा कोई क्लास है, उसमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है, ठीक है, जिसमें क्या है बेटा स्कॉलरशिप मिलती है 75% बच्चों को मिलती है और 70% लड़कियों को मिलती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को देखकर क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाया जाए। तो इसमें ना तो हमको परफेक्ट कोई संख्या पता है, तो हम इसी परफेक्ट संख्या को क्या मान लेते हैं, 100 पे मान लेंगे। यहाँ पर हम मान लेंगे कि लड़कों की संख्या कितनी है 400 और लड़कियों की संख्या कितनी है 100। अब अगर ओवरऑल स्कोर आप मानेंगे तो कितने ओवरऑल बच्चे होंगे, 500 होंगे। हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए भाई, ठीक है। चलिए बेटा, तो 75% को मिलती है, कितने को नहीं मिलती है, तो 25% को नहीं मिलती है। तो 400 का हम क्या निकाल लेंगे, 25%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 400 गुणे 25 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 चौको 100। यानी कि बेटा 100 ऐसे लड़के हैं जिनको क्या मिलती है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती। उसी तरीके से हम लड़कियों का निकाल लेंगे, तो 100 गुणे 70% को मिलती है, तो मिलती नहीं है कितने परसेंट को, तो 30% को नहीं मिलती है। और परसेंट हटाएंगे तो 100 बढ़ाएंगे, भाई 70% को मिल रही तो 30 को नहीं मिल रही होगी, 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर देंगे, कट। यानी कि लड़कियों को कितनी नहीं मिल रही है, तो 30 लड़कियों को नहीं मिल रही। लेकिन बात तो इस बात की है ना कि आपको बताना है कितने परसेंट ओवरऑल को नहीं मिल रही है, ठीक है। चीजें यहाँ तक दिखाई पड़ रही हैं, क्यों बेटा, गुड, बहुत अच्छी बात। तो देखिए बेटा, बॉयज और गर्ल्स को जोड़ देंगे, यानी कि ओवरऑल कितने को नहीं मिल रही है, तो 130 को नहीं मिल रही, और मिल कितने में से नहीं रही है, 500 में से। परसेंट के लिए हम क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 130 बटे 5 कर देंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये बताइए भाई आप लोग, फटाफट जल्दी जल्दी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे 13 और 10 लिखेंगे और बटे 5 लिखेंगे, 5 से काटेंगे, 5 के नम 5, 5 दूनी 10, और ये आ जाएगा 13 गुणे 2 बराबर 26% बेटा ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। बेटा बार बार इसलिए साइड में आना पड़ता है क्योंकि देखना पड़ता है, ऐसी बात नहीं कि हमने वो लिख रखा आपको नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि कई कई कारणों में ऐसा हुआ कि हम क्वेश्चन लगा गए और आप लोगों को दिखाई ही नहीं पड़ा, ठीक बेटा। तो समझ में आ गया कि यहाँ पर अनुपात जो दे रखा था वो पाने वाले को दे रखा था, जबकि हमने निकाला ऐसे बच्चे हमको निकालने थे जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, और किसमें निकालना था, परसेंटेज में निकालना बेटा। तो यहाँ पर अगर 75% को मिल रही है तो कितने को नहीं मिल रही, 25% को, और यहाँ पर अगर 70% को मिल रही है तो कितने परसेंट को नहीं मिल रही है, 30% को नहीं मिल रही। तो यहाँ 400 का 25% निकाला और यहाँ 100 का 30% निकाला, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले हैं। तो प्रैक्टिस बेटा इतनी बार कीजिए, इतनी बार कीजिए कि आप क्वेश्चन को देखते हैं आपके माइंड सेट में ये हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस तरीके से लगेगा। सबसे पहली बात तो ये, बहुत सारे बच्चे को यही नहीं माइंड में क्लिक हो पाता है कि कौन सा सवाल किस तरीके से करना चाहिए। अगर उनको करना पता हो गया तब तो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए बेटा क्या किया जाता है, आप एक बात कीजिए बेटा, भले पढ़ाई कम कीजिए लेकिन रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जब आपका रिवीजन परफेक्ट होगा आपके माइंड में बेटा जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर होंगी, तो आप सवाल या कोई भी टॉपिक आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। विलंब ना करते हुए बेटा हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, एक परीक्षा में 640 लड़के, अच्छा ठीक है, 640 लड़के मतलब एक परीक्षा हुई, एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में 640 बॉयज और क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तथा 360 लड़कियां शामिल थी। अच्छा 640 बॉयज थे और 360 क्या थी, गर्ल्स थे, एग्जाम में शामिल थी, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है,
यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल हुई। अच्छा, जो पास का रेशियो इन्होंने दे रखा है, तो उसमें लड़के कितने पास हुए 60% और लड़कियां कितनी पास हुई 80% पास हुई। ठीक है, तो आपको बताना है, तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन आपने इसके पहले लगाया था उसी तरीके का ये बिल्कुल पूरी तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चीजें दिखाई पड़ रही हैं आप लोगों को, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, पास का रेशियो उन्होंने दे रखा है, फेल का रेशियो आपको पता करना है। बेटा मेरे प्यारे बच्चों, हमने बताया था कि कोई भी परसेंटेज किसमें होता है 100 में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 60% बच्चे क्या हुए पास हुए, तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे? फेल हुए होंगे 40%, बॉयज फेल हुए होंगे और 20% क्या फेल हुए होंगी? लड़कियां फेल हुई होंगी। तो 640 बच्चे शामिल थे, मतलब कि बॉयज शामिल थे, और 360 क्या शामिल थी? लड़कियां शामिल थी। तो हम क्या निकालेंगे? 640 का 40% निकालेंगे और 360 का 20% निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फेल। फेल की संख्या निकालनी है, तो हम निकालेंगे 640 का कितना परसेंट? 40%। और आब्लिक में यहीं पर भी हम निकालेंगे 360 का कितने परसेंट? तो 20%। ठीक है, वहां पर छात्रवृत्ति की बात थी, यहां पर फेल एंड पास की बात है। क्या करेंगे बेटा? 640 गुणे 40 बटे कितना करेंगे? 100 कर देंगे। उसी तरीके से यहां करेंगे 360 गुणे 20 बटे 100 कर देंगे बेटा। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, यहाँ दो जीरो से यहाँ दो जीरो कट जाएंगे। गुणा करेंगे 4 चौक 16, 6 हासिल लगे 1, 6 चौक 24, 1 25, यानी कि 640 में से 256 बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। ये बॉयज का आंकड़ा है और ये गर्ल्स का आंकड़ा है। तो गर्ल्स कितने हुई? 36 दूनी 72। 72 लड़कियां ऐसी क्या थी जो फेल हो गई। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आप लोगों को आई या नहीं आई? अब हम क्या करेंगे? इन दोनों आंकड़ों को जोड़ लेंगे, क्योंकि इतने गर्ल्स और बॉयज थे और ये फेल की मात्रा थी। ठीक है, तो कितने बच्चे हुए बेटा? यहां पर जब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 640 में 360 आप जोड़ दीजिए, 0 6 4 10 का 0 हासिल लगे 1 6 3 9 और 1 10, यानी कि ओवरऑल बच्चे कितने थे? तो 1000 थे। ठीक है, यहां तक चीजें दिखाई पड़ रही मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, गुड। और 6 2 8 हो गया। ठीक है, 7 5 12 हो गया, 2 हासिल लगे 2 1 3, 328 ऐसे बच्चे थे जो क्या हो गए? बताइए भाई, यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलिए बेटा। हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। देखिए बेटा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, आ गया आपका 328.10, यानी कि आ गया 32.8%। बताइए भाई, क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा है जहां पर आपको ना समझ में आया हो? ठीक, पूरी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? ठीक बेटा, गुड। ठीक, समझ गए बेटा आपको क्वेश्चन किस तरीके से लगाना है, कैसे लगाना है, फ्रेमवर्क किस तरीके से तैयार करना है। सबसे पहली बात ये चीज की है कि क्वेश्चन को देखें और पढ़ें। जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ें, आपके मन में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा। बस इतनी चीज आपके अंदर आ गई, यानी कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए बेटा, अगला हम क्या करते हैं? क्वेश्चन लेते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बेटा ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। बेटा ऐसे करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा ये बताइए? आप लोग चैनल का प्रचार ना करेंगे ना प्रसार करेंगे तो कैसे काम चलेगा बेटा, ये बताइए? आप अकेले पढ़ लेते हैं, चुप्पे चुप्पे पढ़ने के बाद में बंद कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप शेयर तो कीजिए करिए, कम से कम जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो सब बच्चे, कुछ नहीं केवल 5-5 लोगों को आप सब्सक्राइब कराइए, 5-5 अपने फ्रेंडों को भेजिए कि मेरे दोस्त हम लोग क्या करेंगे, अकेले नहीं सक्सेसफुल होंगे, अपने दोस्त को साथ लेकर सक्सेस होंगे, है ना? जिसे सफलता में आपके साथ वो भागीदारी हो और वो ज्योति मौर्य वाला हाल ना हो, है ना? ठीक है, तो समझ रहे हैं बेटा आप लोग? तो यही बात है। और सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं, है ना? और सभी लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं बेटा कि एक लड़की ने ऐसा कुछ कर दिया तो सभी लड़कियां इस तरीके की हो गई, नॉट फॉर दैट, है ना? हम वही हाल है ना कि किसी तालाब में अगर एक मछली मर जाती तो उससे पूरा तालाब क्या हो जाता है? बदबू आने लगती। तो वो हाल नहीं है बेटा यहाँ पर हर एक चीज़ें अलग है। ठीक है, एक उसकी कुछ
अंडरस्टैंडिंग हो रही होंगी, कुछ चीज़ें रही होंगी, कुछ मतभेद रहे होंगे, या उसके मन में जो भी चीज़ें रही होंगी वो अपना उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन आप अपने रिलेशन को भी ना बर्बाद करें और उस तरीके से मत सोचें, है ना। तो अगर आपका कोई भी रिलेशन या कोई भी चीज़ है जो आपकी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, या आपकी अगर वाइफ या कोई भी पढ़ाई कर रहा है तो उसको पढ़ने दें। सब बच्चे एक तरीके से नहीं होते, दोनों केस है ना। जहाँ पर एक लड़की ने अपनी नौकरी के लिए एक लड़के को छोड़ दिया, वहीं एक लड़की ने अपने परिवार के लिए नौकरी छोड़ दी, तो बहुत कंडीशन है बेटा, है ना। संसार इसी तरीके से चलेगा। और आप लोग पढ़ते रहिए बेटा और बहुत पढ़ाई कीजिए। और अपने दोस्तों को, अगर आपकी कोई लड़की या कोई लड़का बेस्ट है, ठीक है, जिसके साथ आप रह रहे हैं, जिसको आप बेस्टी कहते हैं, तो उसके ज़रूर बेटा आप सहायता कीजिए और बताइए कि हम पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए और टारगेट बनाकर पढ़िए, ठीक है, कि हमने इतनी वीडियो देखी, इतना कुछ तैयार कर लिया, आपने कितना तैयार किया। तो ऐसे पढ़ाई कीजिए, है ना, जिससे कंपटीशन की एक भावना जागृत हो और आप लोग बहुत जल्दी सक्सेस हो जाए, ठीक है। चलिए बेटा, हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ बेटा, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल हुए। यहाँ पर फेल की मात्रा दे रखी है और परसेंट में दे रखी है। फेल की मात्रा दे रखी है कि मैथमेटिक्स में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए, तो मैथमेटिक्स में फेल हुए बेटा 34% फेल हुए, ठीक है। और दोबारा क्या लिखा हुआ है, तथा इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए, तो इंग्लिश में फेल हुए बेटा 42%। और फिर बता रहा है कि ओवरऑल कितने बच्चे फेल हुए। अरे भाई, ओवरऑल जो रेशियो है वो कितना है, 20%, ठीक है। तो आपको बताना है कि बताइए कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषय में सफल रहे। अच्छा भैया, यहां पर उसने कितना प्राप्त कर लिया है, यहां पर उन्होंने बताया है कि बताइए ऐसे कितने बच्चे हैं जो बोथ में क्या हुए, पास हुए, ठीक है। क्वेश्चन आपने समझ लिया कि कोई एक परीक्षा हुई जिसमें मैथमेटिक्स में 34% बच्चे फेल हो गए। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ का कोई सिस्टम नहीं दे रखा है, उन्होंने सब्जेक्ट को चूज कर लिया। उन्होंने बताया है कि एक जो परीक्षा हुई उसमें 34% बच्चे क्या हुए, मैथमेटिक्स में फेल हुए और 42% बच्चे इंग्लिश में फेल हुए। ओवरऑल जो फेल हुए वो 20% फेल हुए। तो आपको बताना है ऐसे बच्चे जो पास हुए दोनों सब्जेक्ट में, यानी कि मैथ और इंग्लिश में, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम समझेंगे बेटा वेन डायग्राम की सहायता से, है ना, वेन डायग्राम। आप कहेंगे सर जी ये क्या चीज़ है ना, यही तो आप कहेंगे सर तुम एक एक चीज़ नहीं बताओ। तो वेन डायग्राम पर बेस्ड हम आपके लिए इसकी स्पेशल क्लास ला देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर आया उस ईयर में, इसलिए हम उसको बता रहे हैं। स्पेशल क्लास हम वेन डायग्राम की ला देंगे, आपके सभी प्रकार के चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए कैसे करना है आपको। जब बेटा करते हैं तो देखिए जो 20% बच्चे ओवरऑल बोथ सब्जेक्ट में पास हुए वो इसमें भी तो शामिल होंगे, नहीं शामिल होंगे, और वो बच्चे इसमें भी तो शामिल होंगे, नहीं शामिल होंगे। तो 20% जो बच्चे थे वो बोथ में फेल थे, नहीं फेल थे। तो अगर बोथ में फेल थे, यहां हमने मैथ ले लिया और यहां पर हमने क्या ले लिया, इंग्लिश ले लिया, ठीक है। तो 20% फेल थे बोथ में, तो यानी कि बच्चे जो केवल इंडिविजुअल इंग्लिश में फेल थे वो कितने थे, तो 22%। यही तो थे, 22 में 20 जोड़ेंगे तो 42% आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 14%। अगर मान लिया हमने एक गोला बना लिया, इसी को कहते हैं हम वेन डायग्राम, ठीक है। समझ में बेटा आया चीजें, ठीक है। अरे वो गलत हो, रुकिए रुकिए, 14%, 20%, ये हो गया 22%, ठीक है। समझ के बेटा आप लोग बातें, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी बेटा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है कि अब आपको पता हो गया कि 14% इसमें फेल हुए, 22% इसमें फेल हुए, ओवरऑल कितने फेल हुए, 20% फेल हुए। कुछ नहीं करेंगे, आप 100% से क्या कर देंगे, ये जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं इनको आप जोड़ लेंगे।
14%, 20% प्लस 22%। ये सभी प्रकार की चीज़ें किसमें हैं भाई? अब तो सिंगल वैल्यू आ गई ना, यहाँ पर भी अलग बच्चे हो गए, यहाँ पर भी अलग बच्चे होंगे, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? परसेंट में है बेटा ये 20, 20 40, 4 2 42 और 46 10 56, तो 56% फेल हुए, तो 44% बच्चे क्या हुए? पास। बताइए भैया क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आवा? ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है बेटा, इस तरीके से करना, इंडिविजुअल निकाल लिया, बहुत का निकाल लिया, सबको क्या कर दिया? घटा दिया, 44% आ गया। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, और परेशान मत होइए बेटा, हम सभी प्रकार के आपको क्लासेस करवाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं बेटा कि हम आपके भविष्य से खिलवाड़ करेंगे, नहीं बेटा, बहुत जल्दी ही हम। ठीक है, कल हम आपको यूपीटेट या यूपीपी में से किसी एक की क्लास देंगे, जो भी क्लास रेडी हो गई, पीडीएफ मतलब रेडी हो गए, क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर मिल गए। हम ये सिस्टम बना रहे हैं ना बेटा कि पेपर वाइज, है ना, कि जो पहला पेपर आए उसको करवा दीजिए, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट। पेपर एग्जाम कई दिन तक होते हैं ना, मान लिया 22 तारीख को हुआ, फिर 23 तारीख को, 24 तारीख को, तो हम सोच रहे हैं कि 22 तारीख का पूरा पेपर मिल जाए, उसको सॉल्व कर दिया जाए, 23 को मिल जाए, 24 को मिल जाए, 25 को मिल जाए, इस तरीके से हम क्या करवा दें, सॉल्व करवा दें, जिससे आपको प्रीवियस ईयर सेक्शन क्वेश्चन को ढूंढना ना पड़े। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही ध्यान से आप इस क्वेश्चन को क्या करिए, समझिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ एक व्यक्ति अपनी आय का 20 नहीं, पहले इस क्वेश्चन को समझिए। राम था, एक लड़का है जिसका नाम है राम। कितनी बड़ी क्लास हो गई है बताइए? चलिए अच्छा, आज हम क्या करते हैं बेटा, आज हम यहीं तक क्लास रखते हैं। ठीक है, ये क्लास जो होगी परसेंटेज की, ये 3rd क्लास है और इसको हम यहीं तक रखते हैं बेटा। और इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े हैं, फिर वीडियोस लॉन्ग हो जाएगी, लगभग वो 1 घंटे में निकल जाएंगे, तो इसके बाद के भले है उस क्लास में 2 क्वेश्चन हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल, मतलब इसके बाद की जो 4th क्लास होगी उसमें भले 2 क्वेश्चन हो आधे घंटे में, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा। कल अगर हो सकेगा तो हम आपको 2 क्लास दे देंगे, एक यूपीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और दूसरी ये क्लास। ठीक है, समझ रहे बेटा? तो कंटिन्यूअसली से पढ़ते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, देखते रहिए माँ सरस्वती क्लासेस। सफलता पाना है तो माँ सरस्वती क्लासेस आना है। ठीक है, चलिए।